हेलो स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं बीकॉम के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स का आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 16 है और इसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म करने वाले हैं डिमांड एनालिसिस के अंदर। और वो है कि एक तो होता है मूवमेंट इन डिमांड कर्व और एक होता है शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व। तो ये दोनों क्या होता है, कब डिमांड कर्व पे जो है मूवमेंट होता है और कब वह डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है, उन दोनों चीज़ों के बारे में। बट इन दोनों चीज़ों पे जाने से पहले ये दो चीज़ें बहुत अच्छे से समझनी होती है। एक होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, एक होता है चेंज इन डिमांड। लास्ट लेक्चर के अंदर जब डिमांड एनालिसिस मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था उस टाइम थोड़ा बहुत इसके बारे में मैंने बताया भी था। आज इसको हम डिटेल में समझने वाले। जब किसी क्वांटिटी या जब किसी कमोडिटी यानी कि किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विसेज की डिमांड के अंदर जो डिक्रीज होता है या इंक्रीज होती है, यानी कि उस प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होती है, बट उसका रीज़न जो होता है ना वो उसकी खुद की प्राइस है। यानी कि अगर प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिक मार्केट में कम हो जाएगी। अगर प्रोडक्ट जो है वो सस्ता हो रहा है, उस पर डिस्काउंट वगैरह मिल रहा है, आप देखते होंगे डिस्काउंट मिलता है तो हम भी कुछ चीज़ बाय कर लेते हैं, तो उसकी डिमांड जो है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो जहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड में चेंज अगर उसकी खुद की प्राइस की वजह से होता है तो उसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और यही कहलाएगा आगे जाके आपके कि चेंज मूवमेंट इन डिमांड कर्व। तो मूवमेंट इन डिमांड कर्व इसी की वजह से होता है, मूवमेंट इन डिमांड कर्व। आगे मैं इसका कर्व बना के भी आपको बताऊंगा। ओके, ठीक। एक होता है बेटा चेंज इन डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड था, ये चेंज इन डिमांड है। चेंज इन डिमांड उस स्टेज में होता है जब उस प्रोडक्ट की खुद की प्राइस में, ओन प्राइस में कोई चेंज नहीं होता, बट फिर भी उसकी डिमांड जो है कभी इंक्रीज हो रही है कभी डिक्रीज हो रही है। और क्यों हो रही है? क्योंकि जो अदर फैक्टर है उसकी वजह से हो रही है। अदर फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं कि कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज हो गया कुछ, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट या तो ज़्यादा बिकने लग गया या उसकी डिमांड कम हो गई। कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज हो गया, उसका फ्यूचर एक्सपेक्टेशन जो है उसका उस प्रोडक्ट के बारे में वो चेंज हो रहा है, ये हो सकता है। रिलेटेड जो गुड्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्सटीट्यूट गुड्स, उसकी वजह से आपके प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। बट आपके जो प्रोडक्ट है, जो गुड्स है, उसकी प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, प्राइस फिक्स है। तो इस चीज को बोलते हैं चेंज इन डिमांड। मतलब ये हुआ कि इसमें भी डिमांड चेंज होती है, इसमें भी डिमांड चेंज होती है। इसमें डिमांड चेंज होने का रीजन जो होता है वो उसकी खुद की प्राइस में चेंज हो रहा है, अदर फैक्टर कंस्टेंट है, फिक्स्ड है। बट चेंज इन डिमांड उसको कहते हैं जब डिमांड में चेंज होता है बट उसकी प्राइस की वजह से नहीं होता है, अदर फैक्टर की वजह से होता है। ओके, तो ये था मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म। आइए इसको हम कर्व पे कैसे दिखाते हैं वो बताता हूं मैं आपको। तो देखिए, ये रहा कर्व यहां पर। हाँ, ये देखिए, ये है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चार्ज नहीं बेटा, ये चेंज है, ठीक है। ये नोट्स जो मैंने भेजे हैं, कहाँ भेजे आपको पता है ना, हमारे टेलीग्राम चैनल पर है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे आपको। बहुत मेहनत से बनाए हैं लेकिन आपके लिए, ठीक है। तो CWG4 बीकॉम जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है ना, वही हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। वहां पर आपको ये आपको मिल जाए पूरे के पूरे नोट्स। इस केस में बेटा देखिए, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब होता है जब प्रोडक्ट की प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन हो रहा हो, प्राइस में, जिसकी वजह से डिमांड जो है वो या तो डिक्रीज हो रही है या फिर इंक्रीज हो रही है। तो इस केस में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी हमारा ये कर्व है एक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए प्राइस है ये, ठीक है, और उस प्राइस पर क्वांटिटी जो है वो ये है। अब अगर प्राइस नीचे आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल के लिए प्राइस नीचे आ जाएगी तो डिमांड क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ही प्राइस नीचे आई डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो ये कर्व यहां से कहां मूव होगा, इधर मूव होगा। तो मूवमेंट किधर हो गया, नीचे की तरफ हो गया। अगर प्राइस बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ जाती है तो यहाँ पर क्वांटिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो जाएगी, Q1 पे आ गई। तो यहाँ पर देखिए आपका कर्व किधर मूवमेंट मूव हो रहा है, ऊपर की ओर मूव हो रहा है। तो यानी कि या तो प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होने की वजह से डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज जब होगी ना, तो इसी लाइन पे मूवमेंट होगा, इसी लाइन पे।
यही कर्व जो है या तो ऊपर की तरफ मूव करेगा या नीचे की तरफ मूव करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं मूवमेंट इन कर्व। तो मूवमेंट इन कर्व कब होता है? जब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पर। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अकर ड्यू टू चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस की वजह से लीड टू मूवमेंट अलोंग विद द डिमांड कर्व। या तो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है या अपवर्ड मूवमेंट होता है ना। अगर डाउनवर्ड मूवमेंट होता है ना, यानी कि नीचे की ओर, देखो ऐसे मूवमेंट होता है नीचे की ओर, नीचे की ओर अगर वो जाता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सपांसन ऑफ डिमांड। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना एक्सपांसन ऑफ डिमांड, तो वो कुछ नहीं है, वो एक चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ही है, यानी कि मूवमेंट हो रहा है आपका डिमांड का, लेकिन डाउनवर्ड हो रहा है। अगर मूवमेंट अपवर्ड होता है ना तो उसको कंस्ट्रक्शन ऑफ डिमांड बोलते हैं। अपवर्ड मतलब अगर ये मूवमेंट ऊपर की तरफ होता है, लेकिन वो कब होगा? जब आपकी प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ। फिर अगर हम बात करें चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड क्या है? देखिए, चेंज इन डिमांड जो है वो है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। यानी कि इसमें क्या होता है, आपका डिमांड कर्व जो होता है ना वो शिफ्ट हो जाता है। कि रीज़न भी बताएंगे। एक्चुअल में चेंज इन डिमांड मैंने अभी आपको बताया था कि जब किसी प्रोडक्ट की खुद की प्राइस में कोई चेंज नहीं होता है, फिर भी उसकी डिमांड में चेंज हो जाता है। जैसे ये पेन है, इलेक्ट्रिक पेन है, इसकी प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसकी प्राइस कंस्टेंट है। मान लेते हैं ये 100 रुपीज़ का है, तो ये पेन अभी भी 100 का ही है और इसकी प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी इसकी डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, तब उसको बोलते हैं चेंज इन डिमांड। और उस केस में आपका शिफ्ट कर्व जो है, डिमांड कर्व जो है ना वो शिफ्ट होता है, फिर वो उसका जो है ना मूवमेंट नहीं होता है, वो पूरा शिफ्ट ही हो जाता है। और ये डिमांड बिना प्राइस के कैसे फ्लक्चुएट होती है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सब्सटीट्यूट गुड्स जो है उसकी प्राइस में चेंज हो गया, कॉम्प्लीमेंट गुड्स की प्राइस में चेंज हो गया, कंज्यूमर की इनकम में चेंज हो गया, टेस्ट प्रेफरेंस में चेंज हो गया, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में चेंज हो गया, पॉपुलेशन में कोई चेंज हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में कोई चेंज हो गया, सीजन एंड वेदर के अंदर कोई चेंज हो गया। तो उस केस में क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखिए, उस केस में क्या होता है कि आपका जो प्राइस है ना, ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। ठीक है, तो प्राइस तो वही है, लेकिन क्वांटिटी क्या हो रही है? चेंज। प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन नहीं, ना प्राइस ऊपर जा रहा है ना प्राइस नीचे जा रहा है। लेकिन आपकी फॉर एग्जांपल के लिए पहले आपकी इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी सेल होती थी, तो आपका कर्व कहाँ आ गया? यहाँ पे देख, यहाँ आ गया। ठीक है, लेकिन अभी प्राइस में तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन आपकी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गया और डिमांड इंक्रीज होके यहाँ आ गई। तो अब देखिए आपका क्या हो गया, ये कर्व कहाँ बन रहा है? यहाँ। तो यहाँ देख रहे हैं आपका जो कर्व है वो क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। वो क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। किधर शिफ्ट हो गया? ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया। ओके, अब अगर इस चीज़ को ऐसे समझे तो और ज़्यादा समझ में आएगा आपको। देखो कैसे। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका यहाँ पे है पहला कर्व फर्स्ट, और आपकी ये है डिमांड, ठीक है, क्वांटिटी, और ये होगी आपकी प्राइस। अब यहाँ आप देखेंगे तो इधर है, बट अगर किसी वजह से प्राइस में तो चेंज है नहीं, ना प्राइस नीचे जा रही है ना ऊपर जा रही है, बट आपकी क्वांटिटी अदर फैक्टर की वजह से अगर आपकी डिमांड जो है वो कम होके यहाँ हो जाती है, तो आपका जो अब कर्व बनेगा वो कहाँ बनेगा? यहाँ। तो कर्व जो है आपका वो नीचे की ओर शिफ्ट हो गया, जो कि पहले यहाँ था। और किसी वजह से अगर डिमांड इंक्रीज हो जाए तो आपका कर्व ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पर क्रॉस कर रहा है। समझ में आया? तो ये होता है, तो चेंज इन डिमांड यानी कि शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ओके, इसको शिफ्ट इन डिमांड कर्व आप बोल सकते हैं। तो आज के लेक्चर में मुझे यही बताना था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आप इसके बारे में जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब तो डिमांड वाला हो तो बहुत मैंने करवा दिया है। अगर आपको ये हेल्प कर रहा है बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे लेक्चर, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी हेल्प कर सकते हैं। वो कैसे? आप शेयर कर सकते हैं, उससे व्यूज़ बढ़ेंगे, हमें मोटिवेशन मिलेगा। हम और भी सब्जेक्ट्स के जो थ्योरी के वीडियोज़ हैं, प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल है, वो इस चैनल पर अपलोड करेंगे आपकी हेल्प के लिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।